हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ युवराज शुक्ला एंड आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक टर्म्स। तो बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स, लेट्स स्टार्ट। Income. So income is the result of capital used in production. During the process of production of goods and services, various factors of production, namely land, labor, capital, and enterprise, are used. The owners of these factors of production receive factor incomes in the form of rent, wage, interest, and profit in lieu for their productive services rendered. Okay, as the production of goods and services generates income. तो ये इसमें 4 पॉइंट्स से एक्सप्लेन किया गया है एकदम ब्रीफली। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ इनकम के बारे में। ओनली 4 पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो व्हाट इज इनकम? द फर्स्ट पॉइंट, इनकम इज द रिजल्ट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन. ओके, then during the process of production of goods and services, various factors of production are used. और वो नेमली क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. एंटरप्राइज मीन्स अ कंपनी और अ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, यू कैन सी. तो हम लोग को कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक बेसिक टर्म, मतलब एक बेसिक एक्सप्लेनेशन की जो भी प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जो हेल्प करता है प्रोडक्शन में. अभी प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए रहेगा? लैंड चाहिए रहेगा जहाँ प्रोडक्शन हो. लेबर चाहिए रहेंगे जो हेल्प करें मशीन्स को स्टार्ट करने में या जो प्रोसेस के लिए हेल्प करें. कैपिटल तो मेन है. कैपिटल रहेगा तभी हम लोग के पास लैंड, लेबर और एंटरप्राइज रहेगा. एंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो उसको होल्ड करके रखा है. ओके, जो बैकबोन है उसका. ओके, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया. भी थर्ड पॉइंट, हम लोग को इनकम क्या फॉर्म में मिल रहा है. ओके, क्या फॉर्म में हम लोग इनकम रिसीव कर रहे हैं. So the owners of these factors of production receive factors income in the form of rent, wage, interest, and profit in lieu for their productive services rent. क्या फॉर्म में मिल रहा है? रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ये चार फॉर्म में हम लोग को रेंट सॉरी इनकम रिसीव कर रहे हैं हम लोग को मिल रहा है. और फोर्थ पॉइंट है द फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज. सो हम लोग को क्यों मिल रहा है ये? क्योंकि हम लोग प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. किसको? द कंज्यूमर्स को. ठीक है, जो हमारे कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स हैं, उनको हम लोग प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. उनको हम लोग सर्विसेज, गुड सर्विसेज सब दे रहे हैं प्रोड्यूस करके. तो उसके लिए हम लोग को उनके थ्रू हम लोग को जो मनी, हम लोग को जो गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट है, जो रेंट या फिर वेज है हम लोग के काम करने के लिए, वो हम लोग के लिए इनकम है. ओके, और फाइनल कंक्लूजन, इनकम क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट्स इनकम. ओके, तो ये एक्सप्लेन कर दे रहा है सारे चार पॉइंट्स को कि हम एकदम सिंपल वर्ड्स में कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है उससे हम जनरेट होता है इनकम. Okay, let's move on. Savings. Savings is the excess of income over net consumption. Symbolically, saving is equal to income minus consumption. ओके, तो सेविंग क्या है? सेविंग एक एक्सेस है इनकम का ओवर नेट कंजम्पशन. मतलब हमारा जो इनकम है, सपोज मेरा 50,000 इनकम है और 50,000 में से अगर मैं मेरा कंजम्पशन, ओवर नेट कंजम्पशन मतलब महीने का कंजम्पशन 50,000 में से सिर्फ 40,000 है, तो वो 10,000 मेरा एक्सेस है इनकम का, तो वो मेरा हो सकता है सेविंग. ओके, और यहाँ सिंबॉलिकली भी सेकंड मतलब सिंबॉलिकली इनकम क्या है? कंजम इनकम सॉरी सेविंग क्या है? इनकम माइनस द कंजम्पशन. ओके, तो मेरा इनकम जैसे मैंने बताया 50,000, कंजम्पशन 40,000 है. तो 50 में से मैंने अगर 40,000 निकाल के, मतलब खर्चे के लिए 40,000 निकाला और बचा कितना? 10. तो 10,000 मेरा हो गया सेविंग्स. In simple words, when someone spends less than his income on goods and services, this part becomes savings. Okay? तो सिंपल वर्ड्स में भी यहाँ सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया है कि सेविंग्स क्या है. जब कोई अपने इनकम से कम स्पेंड करता है उसके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो जो बच जाता है वो उसकी सेविंग्स बन जाती है. ओके, savings may be done for various reasons like for old age, construction of houses, etc. तो मतलब इधर बताया कि हम लोग सेविंग क्यों करते हैं, सेविंग क्यों रखते हैं. तो फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो
तो उसके लिए या फिर हमारे ओल्ड एज के लिए, ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे के लिए, मतलब एक रहे हाँ कि हम लोग के पास एक है सेविंग्स है हम लोग के पास, तो उससे हम लोग अपना कर सकते हैं कंटिन्यू, बेसिक नीड्स हम लोग अपना कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर अपना घर बनाने के लिए आगे चल के फ्यूचर में, तो उसके लिए हम लोग सेविंग्स करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू वेल्थ। तो इन कॉमन यूज वेल्थ मतलब क्या? वेल्थ मतलब सब लोग के दिमाग में भी आ गया होगा, मेरा वेल्थ मतलब कि प्रॉपर्टी, मनी, मेरे पास मनी है, मेरे पास गोल्ड है, ये सबके लिए वेल्थ रहेगा। यही इकोनॉमिक में भी वेल्थ है, पर उसको हम लोग को कीवर्ड्स के साथ लिखना पड़ेगा। एज डेफिनेशन में अगर पूछा जाएगा एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए डेफिनेशन में कि व्हाट इज वेल्थ, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा दैट इन इकोनॉमिक्स wealth is used to describes wealth is used to describe all things that have value and can, and when sold to someone can give us monetary gains। ओके, ये यहाँ मेंशन नहीं है पर ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो अब अभी अगर सपोज मेरे पास लैपटॉप है और उसका तो सबको पता है लैपटॉप का मतलब वैल्यू लैपटॉप का है। ओके, तो अगर मुझे आगे चल के कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं कहीं कुछ काम के लिए जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पर्सनल, मतलब वो करना ही कर पड़ेगा काम, तो उसके लिए मेरा ये लैपटॉप का जो वैल्यू मतलब लैपटॉप का वैल्यू है, तो ये मेरा वेल्थ है लैपटॉप। तो मैं लैपटॉप को सेल करके जो मॉनेटरी गेन होगा, जो पैसा मैं कमाऊंगा, उसको वेल्थ बोलेंगे, उसको इनकम भी बोलेंगे। ओके, तो वेल्थ में बी इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल गुड्स लाइक मशीन्स, households, durables, gold, etc., or in the form of non-material things like goodwill of a businessman, copyrights of books, etc. ओके, तो यहाँ दो पॉइंट अभी इस थर्ड वाले में दो पॉइंट है क्या कि वेल्थ किस फॉर्म में रह सकता है, एक मटेरियल गुड्स में, एक नॉन मटेरियल गुड्स में। मटेरियल गुड्स मतलब जैसे मैंने बताया लैपटॉप, ओके, मशीन्स, हाउस होल्ड ड्यूरेबल्स, मतलब वही उसमें ऑफिस इक्विपमेंट्स भी बोल सकते हैं, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये सब। ओके, एंड नॉन मटेरियल थिंग्स मतलब द गुडविल ऑफ अ बिजनेसमैन, copyrights of works, etc. Okay, let's move on. वेलफेयर। अच्छा, वेलफेयर से आप लोग के दिमाग में क्या आता है? बेसिकली कोई किसी की हेल्प करना ना। वेलफेयर इन द सेंस आप लोग बोलोगे कि मैंने उस इंसान को स्ट्रांग बनाया फिजिकली, मेंटली, ठीक है, तो वो उसका वेल बीइंग हो गया। तो वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन और अ सोसाइटी, तो आप एक इंसान के लिए आप पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा काम करो। ओके, तो वो वेलफेयर होता है। ओके, सो नाउ ह्यूमन वेलफेयर इज क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। अभी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक तो बेसिक समझ आ गया है सबको, मुझे लग रहा है ऑफ कोर्स आ गया होगा कि इकोनॉमिक मतलब उससे वो वेलफेयर करने से हम लोग को कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन्स होंगे, हम लोग को जो प्रॉफिट हो मतलब जो सेटिस्फैक्शन रहेगा वो मेजर होगा इन टर्म्स ऑफ मनी में। नॉन इकोनॉमिक मतलब कि जो हम लोग वेलफेयर करेंगे, जो हम लोग अच्छा काम करेंगे, उसके लिए हम लोग को पैसा नहीं, उसके लिए हम लोग को मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, जैसे कि अभी हम लोग एनजीओज देखें तो वो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दोनों है। ओके, तो वो लोग इकोनॉमिकली कैसे, क्योंकि उन लोग वो लोग पैसा कलेक्ट करते हैं जिसमें से उन लोग मोर देन 75%, आई डोंट वांट टू गो लाइक इन अ बैड स्टेट, बट मैं बस एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर रहा हूँ कि वो लोग भी मोर देन 75% यूज़ करते हैं वेलफेयर के लिए, एंड रेस्ट दे यूज इट फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि वो एनजीओ चलाना भी पड़ेगा। वो एनजीओ चलाने के लिए जो पैसा वो लोग कलेक्ट करते हैं उसमें से उन लोग कुछ पार्ट अपने लिए रख के बाकी सारा वेलफेयर के लिए, तो ये इकोनॉमिक हो गया। नॉन इकोनॉमिक भी इसमें क्यों, क्योंकि उससे उन लोग को मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओके, ना बेसिक इकोनॉमी, हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और इकोनॉमी ना पता होता है, देन दैट्स नॉट गुड। So in economics, the word economy refers to production activities of a well-defined area or a region. Okay, it may be a village, a district, a state, a country, or the whole world. The sum total of all production units of the region, like factories, farms, mines, etc., collectively are called an economy.
बहुत सिंपल है, हम सब लोगों को पता है इकोनॉमी मतलब क्या। जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, मतलब एक वेल डिफाइंड एरिया और रीजन में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उसको इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे हम लोग को कोई मॉनेटरी गेन होता है, हम लोग को इनकम होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, यहाँ भी पता है। अब वो रीजन क्या हो सकता है? वो एक विलेज हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, एक स्टेट हो सकता है, एक कंट्री हो सकता है, या फिर एक वर्ल्ड एज अ होल भी हो सकता है। फिर the sum total of all production units of the region are like factories, farms, mines, etc. collectively are called an economy. तो यहाँ एग्जांपल पता है कि फैक्ट्रीज, फार्म्स, माइंस, ये इकोनॉमिक एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड है। फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है गुड्स, फार्म्स में फार्मिंग, ऑफ कोर्स वी नो, एग्रीकल्चर, माइंस में भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड है। सो ये कलेक्टिवली इकोनॉमी इनको बोला जाता है, क्योंकि इनसे हम किसी भी एक दुकानदार को या बिजनेसमैन को हम लोग बोलें, उसको मॉनेटरी गेन्स होते हैं। ओके, तो वो इकोनॉमी में हेल्प करेगा एज अ लाइक द होल वर्ल्ड। ठीक है, होल वर्ल्ड में भी, कंट्री में भी, स्टेट में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी, या फिर एक विलेज में। ओके, सो फॉर टुडे वी स्टॉप हियर, एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमी से कंटिन्यू करेंगे, मतलब आगे के इकोनॉमिक टर्म से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड इन कमेंट्स में मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा, या अगर मैं कहीं गलत गया हूँ। ओके, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, ओके, बाय बाय, थैंक यू।